नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 8 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हुई है। तो चलिए जानते हैं इन 5 राज्यों में जो सीटें हैं उनके बारे में और किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होंगे, और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे चुनावी आचार संहिता के बारे में। भारत के निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा की विधानसभाओं के लिए मतदान एक ही चरण में 14 फरवरी को हो जाएंगे। मणिपुर विधानसभा के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इन सभी चुनावों के नतीजों के लिए वोटों की गणना 10 मार्च को होगी। मतलब चुनाव के जो नतीजे वो भी 10 मार्च इवनिंग तक क्लियर हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इन 5 राज्यों में विधानसभा की कितनी कितनी सीटें हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 403, पंजाब 117, गोवा 40, मणिपुर 60 और उत्तराखंड 70 उपरोक्त सीटों पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता या कहते हैं आदर्श चुनाव संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल या बाइक रैलियों और जुलूसों पर भी रोक लगा दी गई है। ज्ञात है कि कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। तो हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा में चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 40 लाख, या अब कितनी हो गई है, 40 लाख। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिए, पहले 28 थी, वर्तमान में 40 लाख हो गई है। अब हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। क्या होती है आचार संहिता, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है तो पहले हम समझेंगे आचार संहिता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा कब लागू होती है आचार संहिता। तीसरा होगा आचार संहिता से संबंधित नियम क्या होते हैं, और चौथा होगा आचार संहिता लागू होने के बाद क्या काम नहीं होंगे, और पांचवा और लास्ट होगा हमारा आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं। चलिए तो एक एक करके जानते हैं, और आज हम समझेंगे चुनावी आचार संहिता को। क्या होती है आचार संहिता। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में लागू होती है। तो अभी इन 5 राज्यों में लागू होगी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और आपका पंजाब। ये है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, और आपको इनका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। आचार संहिता कब लागू होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने शनिवार मतलब 8 जनवरी को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही अब इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक इन राज्यों में आचार संहिता लागू रहेगी। उदाहरण के लिए आज से लेकर वोटिंग संपन्न होने तक आचार संहिता लागू होगी। मतलब 8 जनवरी से लेके 10 मार्च 2021 तक। क्या है आचार संहिता के नियम, कौन कौन से नियम होते हैं जान लेते हैं एक बार। चुनाव आचार संहिता के साथ ही कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। जैसे सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होंगे। मतलब सारी सरकारी योजनाएं यहाँ बंद कर दी जाती हैं। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थक को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। वहीं आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी
की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए थे उस समय कई नेताओं को प्रचार करने की भी अनुमति रोक दी गई थी, मतलब 2 दिनों के प्रचार पर पाबंदी, 3 दिनों के प्रचार के लिए पाबंदी। तो इस प्रकार की कार्यवाही भी की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आचार संहिता के दौरान क्या काम नहीं होंगे, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार सत्ताधारी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उपलब्धियों के संबंध में सरकारी कोष की लागत पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हो सकती, मतलब सरकारी धन से। सरकार के होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि के बोर्ड हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य मीडिया पर सरकारी राजकोष के खर्चे पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते हैं। चुनाव की घोषणा से पहले जारी कार्य आदेश के संबंध में अगर क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। भाई जैसे चुनाव से पहले जस्ट घोषणा लगा दी गई कि यहाँ पर एक हैंडपंप लगाया जाएगा, घोषणा हुई थी, वो वास्तविक रूप से भी काम शुरू नहीं हुआ है वहां पर, तो वो भी रुक जाएगा और वो कार्य भी कब होगा, चुनाव के बाद होगा। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां चुनाव चल रहे हैं वह निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक MP, MLA, MLC स्थानीय क्षेत्र विकास फंड की किसी भी योजना के अंतर्गत निधियों को नए सिरे से जारी नहीं किया जाएगा। ना तो कोई सांसद, ना कोई विधायक और ना ही कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य हो या क्षेत्रीय विकास फंड हो, उसमें से कोई धनराशि वहां के जो प्रशासक होते हैं, जो जारी करने वाले होते हैं, उनके द्वारा जारी नहीं की जाएगी। ऐसे किसी भी क्षेत्र में यहाँ चुनाव चल रहे हैं वहां निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक MP, MLA, MLC ये हम देख चुके हैं, कोई भी मंत्री या अन्य पदाधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या उससे संबंधित कोई वायदा नहीं करेंगे। किसी परियोजना अथवा योजना की आधारशिला इत्यादि नहीं रखी जाएगी। सड़क बनवाने, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध करवाने का कोई वायदा नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार या निजी क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ओके, सभी तरीके की नियुक्तियां कब होंगी, चुनाव के बाद होंगी। चुनाव अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के उद्घाटन घोषणा पर प्रतिबंध है, चाहे पहले से इनका काम हो चुका हो। संबंधित क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक ऐसे मामलों पर कोई कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है और सरकार वहां अंतरिम व्यवस्था कर सकती है जहां यह अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो पंजाब के DGP थे उनको चेंज किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उनको चुनाव आचार संहिता के कुछ घंटों के पहले ही चेंज कर दिया गया। अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती तो उन्हें परिवर्तित करना गलत माना जाता, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता। ओके, अब लास्ट हमारा है आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज आदि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा, जिससे जो हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावना है, मतलब जो वोट डालने की प्रोसेस है, उसमें मतदाता को किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना किया जा सके, यही आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होती है आचार संहिता और किस तरीके से इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है चुनाव की घोषणा के साथ ही। Okay friends, thanks for watching and take care.